हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंजय 29 एजुकेशनल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग टॉप 500 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। इंटरपोलर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 1, इंटरपोलर कौन थे? इस प्रश्न का फ्रेंड्स आपको राइट आंसर देना है कि इंटरपोलर कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 2, किन चीज़ों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी? किन चीज़ों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी? सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम या कॉफ़ी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से निर्यात करती थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 को सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, डच का जो कारखाना था वो चिंसूरा में था, इंग्लिश का जो कारखाना था वो हुगली में था, और पुर्तगीज का जो कारखाना था वो गोवा में था, और अब डी का जो है फ्रेंच का जो था कारखाना वो पांडिचेरी में था, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्बुकर्क। प्रवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? प्रवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभाव था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 6, कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कालीकट। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलीचेरी। किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर में 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डच। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेड ड्रैगन। वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था। वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैप्टन हॉकिंस। रिज्विक संधि जो 1697 ईस्वी में हुई थी, रिज्विक संधि 1697 ईस्वी के पश्चात पांडिचेरी वापस किसको मिली थी? 11 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांसीसियों को। किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एला सापला की संधि 1748 ईस्वी में। फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे प्रश्न ये भी पूछ देता है कि एला सापला की संधि कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 1748 ईस्वी में। निशान किसे कहा जाता था? निशान किसे कहा जाता था? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र। अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था?
भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ड्यूप्ले ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार कहाँ अवस्थित है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क का मजार कहाँ स्थित है? 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा में। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेंट थोमे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रांकेबर, जो तमिलनाडु में है, कब स्थापित किया था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रांकेबर में कब स्थापित किया था? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1620 ईस्वी में। निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे? निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे? 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुक्त व्यापार करने की पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मुद्रा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। 2 नंबर, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी? किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में देश दिया गया है और सूची 2 में प्रथम कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ खोला गया था वो दिया है, आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में किन के बीच हुआ था? वांडीवास के जो युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, वह किन के बीच हुआ था? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच। कोलकाता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? कोलकाता की जो जमींदारी थी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजीमू शान। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल और असम में। निम्न में कौन पुर्तगालियों को महत्वपूर्ण देन थी? निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डी, उपयुक्त सभी। 1746 से लेकर 1761 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लुई 15वां। निम्नलिखित कथनों में से वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा, यह सही है। वह 20 मई 1498 को कोचीन पहुंचा, यह गलत है। उसे कोचीन के राजा जमोरिन का विरोध सहना पड़ा, यह भी गलत है। 1502 ईस्वी में वह दूसरी बार भारत आया, यह सही है। यानी 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 4 सही है।
विलियम हॉकिंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य नहीं है? विलियम हॉकिंस के संबंध में अधोलिखित कथनों में से कौन सत्य नहीं है? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। प्रश्न नंबर 32, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चटगांव। अधोलिखित में असत्य कथन कौन सा है? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान 1630 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 का मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए का होगा मुसलीपट्टनम का जो स्थापना वर्ष है 1605 ईस्वी में, पुलिकट का जो स्थापना वर्ष है 1610 ईस्वी में, सूरत का जो स्थापना वर्ष है 1616 ईस्वी में स्थापना किया गया था, और कोचीन का 1663 ईस्वी में स्थापना किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन मिल्डन हॉल। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉब चौर्नॉक ने कोलकाता का संस्थापक था। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था। फ्रैंको मार्टिन पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। गेराल्ड एंगियार वो मुंबई का संस्थापक था। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अंग्रेजों के भारत आने का क्या उद्देश्य था? अंग्रेजों का भारत आने का क्या उद्देश्य था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापार करना। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेरिस की संधि। द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक अभियान के नेता का नाम क्या था? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्वारेज कैब्रेल। पुर्तगालियों ने कब क्रमशः गोवा को जीता और हरमुज को खो दिया? 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था और 1622 ईस्वी में हरमुज को खो दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 का मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। चौवालीस का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडवर्ड स्टीफेंसन विलियम हैमिल्टन। इसका मिलान होगा, ए का होगा 4 से, बी का होगा 3 से, सी का होगा 2 से और डी का होगा 1 से। इसलिए 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पैंतालीस का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए का होगा वास्को डी गामा जो
किस देश का खोज किया था? वास्को डी गामा भारत का खोज किया था। कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। और तस्मान और तस्मानिया का खोज किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरत में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1498 ईस्वी में। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मराठा। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरत में। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मछलीपट्टनम। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापारी की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूती वस्त्र। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डच ने। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया था? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का क्या राज था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, ये भी सही है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब जारी किया गया था? गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1632 ईस्वी में। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? इसका राइट आंसर होगा 1510 ईस्वी में, ऑप्शन सी। प्रारंभ यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिल्क मसाले में। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य बीच लड़ा गया था? 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वांडीवास का युद्ध, जो फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ था, जो 1760 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्यूपिले। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद से डच आए, उसके बाद से अंग्रेज आए, उसके बाद से फ्रांसीस आए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगिरी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि?
66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर टॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 68 का मिलान करना है। जो समुद्री यात्री आए थे सूची 1 में समुद्री यात्री, सूची 2 में किस देश के आए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाला था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का रहने वाला था। कैप्टन कुक ब्रिटेन का रहने वाला था और तस्मान हॉलैंड का रहने वाला था। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्त्र। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों की सवाली के स्थान पर हराया था। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वांडीवास। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। 73 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डी अल्मीडा। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉलबॉट। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना 1668 ईस्वी में निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरत में। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर की घेरा किया था। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हुगली में। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, कौन सा ब्रिटिश जनरल था जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर आयरकूट। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, यह गलत है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, यह गलत है। गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। 79 का राइट आंसर होगा 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का क्या कारण था। ऑप्शन डी, कमजोर समुद्री शक्ति। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ऑप्शन सी, पुर्तगाली। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिंडीगुल में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसे प्रदान किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलिजाबेथ प्रथम ने। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हुगली। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डचों का। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉब चॉर्नॉक। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर।
भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था? 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अल्प राजकीय सहयोग। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 90 का मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के अंतर्गत खत्म हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो खत्म हुआ था एकला सापला की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। प्रथम मैसूर युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। नहीं फ्रेंड्स, प्रथम कर्नाटक युद्ध एकला सापला की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की इसमें हार हुई थी। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक केवल एक। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांसीसी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 94 का राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुर्तगालियों से। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुर्तगालियों ने। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जहांगीर। डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोचीन। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चिंसूरा। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोचीन। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने। ऑप्शन डी बी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजों ने। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी जमोरिन ने। मद्रास की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसिस डे ने। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लुइस 14वें के शासनकाल में। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किससे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किससे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिवेंट कंपनी को।
निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अठारह के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड पामस्टन। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनरल हीरोज। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठाकुर कुशल सिंह। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अठारह की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 9, विचार कीजिए। कथन क, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। इसका कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला तथा अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। इनका सही उत्तर चुनना है। 9th का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 4, यानी साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए थे। 1857 की क्रांति में साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए थे। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। प्रश्न नंबर 14, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 5, मुंगेर। अठारह के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबंध नहीं था? 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबंध नहीं था? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उधम सिंह।
किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस सेन ने। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खान बहादुर। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, सही है। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ये भी सही है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, नहीं किया था, ये बात गलत है। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, ये भी गलत है। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, ये सही है। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जगदीशपुर। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजपूत कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? क्वेश्चन नंबर 23, जगदीशपुर के राजा कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा वीर कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शहादत खान। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? 25 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगत सिंह ने। अधोलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फैजाबाद का मौलवी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पील आयोग। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? उनतीस का राइट आंसर होगा मिर्जा गालिब, ऑप्शन सी। सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से यह वस्तुतः पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बारे में उपयुक्त कथन किसका है? 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पर्सिविल स्पीयर का। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आगरा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? 32 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 को। वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तात्या टोपे को। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़। जनरल विडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? 47 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कानपुर के निकट। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दीवान मानीराम दत्त। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ थी?
39 का राइट आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेगम ऑफ अवध। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तात्या तोपे। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुंवर सिंह। आधुनिक इतिहासकारों ने जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर ने। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अठारह के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था? 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोरखा, सिख, पंजाबी एवं उत्तर प्रांत से। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सैयद अहमद खान। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैरकपुर। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी? 52 का राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्वालियर की सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 53 का मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 का। झांसी का जो था ये का हो जाएगा 4 रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ का हो जाएगा बेगम हजरत महल, और कानपुर का हो जाएगा कानपुर का अजीमुल्लाह खान 2, और फैजाबाद का हो जाएगा मौलवी अहमद शाह। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एस.एन. सेन ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर.सी. मंजुमदार से। 1857 की निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तात्या टोपे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जयपुर। क्वेश्चन नंबर 58 अजीमुल्लाह खान सलाहकार थे। अजीमुल्लाह खान सलाहकार थे। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाना साहब का। क्वेश्चन नंबर 59 महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्वालियर। मंगल पांडे सिपाही थे। क्वेश्चन नंबर 60 मंगल पांडे सिपाही थे। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था?
1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैरसे। क्वेश्चन नंबर 62, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक और दो। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक और दो। क्वेश्चन नंबर 63 का सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बख्त खान का जो था कार्य क्षेत्र वो दिल्ली था। मौलवी अहमदुल्ला का अवध था। बीर कुंवर सिंह का आरा बिहार था और नाना साहब का कानपुर था। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीडी सावरकर ने। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया। ग्वालियर के शासक जो था 1857 में विद्रोह नहीं किया था, जबकि उसने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवध से। निम्न में से कौन सा इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इसका राइट आंसर होगा 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलवी लियाकत अली। लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नहीं, गलत है फ्रेंड्स, ये राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? इसका निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ये विरोध नहीं किए थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों का संसद से किसका नाम जुड़ा है? 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये गलत है, तो इसलिए 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, इसको सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 को भी सुमेलित करना है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे रनाडे। ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। और आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती। और रामकिशन मिशन की स्थापना किए थे विवेकानंद। इसलिए इस 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? 8 का राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नड्डार। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकिशन मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1897 ईस्वी में। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्घाटन में संकेतित व्यक्ति कौन हैं? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रानडे। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। MC शीतलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज की स्थापना प्रार्थना समाज से संबंधित है पांडुरंग। आर्य समाज के दयानंद संबंधित है और रामकिशन मिशन से संबंधित है विवेकानंद। लेकिन ब्राह्मण समाज से राजा राम मोहन सम्मिलित नहीं है, तो इसलिए प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्य समाज। ब्राह्मण समाज का सिद्धांत आधारित था। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक देववाद पर। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित कर दिया था। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे।
24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सती निषेध रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 24, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 3। धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में पारित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 और 4। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 और 4। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिव दयाल साहब। शारदा एक्ट संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 27, शारदा एक्ट किससे से संबंधित था? ऑप्शन ए, बाल विवाह से, बाल विवाह प्रतिबंध से। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। उनतीस का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज कोलकाता में फैली थी। मानव धर्म सभा मुंबई में। और आर्य समाज ब्राह्मण समाज जो फैली थी वो कोलकाता में। ब्राह्मण समाज कोलकाता, मानव धर्म सभा सूरत, आर्य समाज मुंबई और नदवा उल उलमा लखनऊ। इसलिए 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम.जी. रनाडे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई थी? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1828 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? 35 का राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। शारदा मणि कौन थी? क्वेश्चन नंबर 37, शारदा मणि कौन थी? 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? 38 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 राजा राम मोहन राय की समाधि है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। निम्नलिखित को काल अनुक्रम में रखिए।
41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुलामी। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3 सही है। ब्राह्मण समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी सही है। रामकिशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये भी सही है। भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? 47 का राइट आंसर होगा राधाकांत देव, ऑप्शन ए। ब्राह्मण समाज, रामकिशन मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आत्मीय सभा। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय को। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना वर्ष क्या है? 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1875 ईस्वी में। निम्नलिखित संगठनों में से किसने सूदी आंदोलन का समर्थन किया था? 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्य समाज। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग ने। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुकुंदराव पाटिल। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट के कारण। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सही है। स्वामी विवेकानंद रामकिशन, सही है। महागोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, यह गलत है। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैडम HP ब्लावेट्स्की। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह के न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14 लड़कियों का और लड़कों का 18। राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर द्वितीय ने। ब्राह्मण समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 1 और 2। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? 64 का राइट आंसर होगा 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया।
निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उपयुक्त सभी। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1891। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1891। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 69, दार उल उलूम का स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा मौलाना हुसैन अहमद ने। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में कब भाग लिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1893 में। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। 1924 का बंगाल का तर्केश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए मंदिरों में भ्रष्टाचार। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था? एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिजौलिया। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सत्यशोधक समाज। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बकासत भूमि की वापसी की मांग। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वासुदेव बलवंत फड़के। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पटना। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन बी 1820 ईस्वी में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहियों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? सुरेंद्र साई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? 9 का राइट आंसर होगा 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नील उपद्रव। अवध की एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन डी लगान का नकद में परिवर्तन। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था।
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम.एन. रॉय। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खोंद जनजाति। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ऑप्शन बी ठक्कर बापा ने। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कस्तूरबा गांधी। अठारह का राइट आंसर होगा सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में, एका आंदोलन हुआ था अवध में और बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था बिहार में। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। स्वामी सहजानंद का संबंध था, स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी हुई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बिरसा मुंडा। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित थी। ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह पर। उन्नीस सौ 30 के दशक में देश के विभिन्न भागों के विभिन्न नेताओं पर किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। सहजानंद सरस्वती ये बिहार के आंदोलन से संबंधित थे। खुदाई खिदमतगार ये NWFP से संबंधित है, तो बी का हो जाएगा 4। स्वामी रामानंद ये हैदराबाद से संबंधित है, तो सी का हो जाएगा 1। अब्दुल हमीद खान ये हो जाएगा दक्षिण असम, तो इसका राइट आंसर होगा 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विनोबा भावे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दादू मियाँ। हौज विद्रोह कब हुआ था? हौज विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन सी 1820 से लेकर 1821 के दौरान। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। ऑप्शन बी गौरों का। ऑप्शन बी गारो का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? 29 के राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोल्हापुर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं का सही काला अनुक्रम बतावें। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले संताल विद्रोह, फिर उसके बाद से सिपाही विद्रोह, फिर उसके बाद से नील विद्रोह, उसके बाद से दक्कन के विद्रोह, दक्कन दंगे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? 33 का राइट आंसर होगा 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1895 में। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु राम सिंह।
कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? 36 का राइट आंसर है ऑप्शन सी साम्यवादी आंदोलन। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल में। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वह कौन था? 38 का राइट आंसर है ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। कोल विद्रोह जो 1831 से लेकर 32 के बीच में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया? 39 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बुद्धू भगत। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? 40 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मालाबार तट यानी केरल में। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1874 में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 43 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मेजर बारो। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 44 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सन 1980 में। अक्टूबर 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? 45 का राइट आंसर है ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? 46 का राइट आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। वंदे मातरम गीत किसने लिखी है? 47 का राइट आंसर है ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? 48 का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? 49 का राइट आंसर है ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह को। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नहीं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नायक ताना भगत। क्वेश्चन नंबर 51 को सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो बैरकपुर का विद्रोह हुआ था बैरकपुर विद्रोह हुआ था बैरकपुर का विद्रोह हुआ था नवंबर 1824 में। बहरामपुर का विद्रोह हुआ था फरवरी 1857 को। और संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से लेकर 56 तक। और बेल्लोर का विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन 51 का राइट आंसर होगा ए। बावन को भी सम्मिलित करना है। 52 को भी सम्मिलित करना है। तो बारदोली सत्याग्रह संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। भारतीय किसान विद्यालय संबंधित है एन.जी. रंगा से। और बंगाल प्रजा पार्टी संबंधित है फजलुल हक से। और बकासत संघर्ष संबंध है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से। इस तरह 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एम.एन. रॉय। भारत में 1918 ईस्वी में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बीपी वाडिया ने। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रांची। मेवाड़ बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात कौन थे? 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोविंद गिरी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? 60 का राइट आंसर होगा लखनऊ, ऑप्शन सी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। 61 का राइट आंसर होगा 1926 से लेकर 1939, यानी ऑप्शन सी। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवध। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था? ऑप्शन सी, ज्योतिबा राव फूले ने। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। उन्नीसवीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? 19वीं सदी के महानतम पारसी सुधारक कौन थे? 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहरामजी एम मालाबारी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 ईस्वी में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? 68 के राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बारदोली सत्याग्रह। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया किया? 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनजातीय समुदायों के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। 1929 ईस्वी में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? 72 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। इनमें कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोड़ानांग। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले घटना घटा था बंगाल का सिपाही विद्रोह, फिर उसके बाद से बेलौर का सिपाही विद्रोह। बेलार का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद से कच्छ का विद्रोह, फिर उसके बाद से कोल का विद्रोह, फिर उसके बाद से संथाल विद्रोह। सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? 76 का राइट आंसर होगा क्रांतिकारी साम्यवादी दल। हाली पद्धति संबंधित थी। 77 का राइट आंसर होगा बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर से संबंधित है। फराजी कौन थे? 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाजी शरीउतुल्लाह के अनुयायी। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करमशाह।
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया? 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बड़ोदरा में। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था? 85 का राइट आंसर होगा 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया था। ये गलत है। एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहोम विद्रोह। फ्रेंड्स, उम्मीद है यह सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।